योजना पर पूरा भरोसा था। उसने आत्मविश्वास से जवाब दिया, जो कुछ भी वो कर रहा है, मुझे यकीन है कि उसके पास पहले से ही कोई प्लान होगा। फिर उसकी नज़र थोड़ी गंभीर हो गई। वैसे भी ऐसा लग रहा है कि हमें अपनी ही मुश्किलों से निपटना होगा। उसी समय डैन एक स्ट्रेंजर को अपने पीछे ले जाते हुए एक अंधेरे कॉरिडोर में बढ़ रहा था। उसके पीछे चल रहा हत्यारा अपने ही ख्यालों में डूबा था। उस एलेना ने हमारी वैंगार्ड टीम को तबाह कर दिया, लेकिन वो सिर्फ इसलिए सफल हुई क्योंकि हम वहां नहीं थे। ये लड़का भी इतनी आसानी से मेरी चाल में फंस गया। मैं एक प्रोफेशनल असैसिन हूं। मैं किसी की चाल ढाल से ही उसकी स्किल्स का अंदाजा लगा सकता हूं। और यह लड़का, ये तो एकदम नौसिखियां लगता है। इसे खत्म करने से पहले क्यों ना थोड़ा खेल लिया जाए। एक बार मैंने इसका शरीर हथिया लिया तो एलेना को खत्म करना कोई मुश्किल नहीं होगा। उसके होंठों पर एक खतरनाक मुस्कान उभर आई। अब और धोखे की जरूरत नहीं थी। अचानक उसने अपनी नकाब उतार फेंकी। नीचे से एक बिल्कुल अलग चेहरा नजर आया। उसी पल उसने अपनी धारदार शॉर्ट स्वॉर्ड निकाल ली और बर्फ जैसी ठंडी आवाज में कहा, बहुत बढ़िया, अब इनाम पाने का वक्त आ गया है। लेकिन अजीब बात थी कि डेन ने एक लंबी संतोषजनक सांस ली। ऐसा लगा जैसे उसके कंधों से कोई भारी बोझ हट गया हो। उसके होंठों पर हल्की मनोरंजक मुस्कान आ गई। जैसा मैंने सोचा था, तुम ही हो हजमेड। अगर मेरा ओपोनेंट कोई और होता तो शायद मैं मुसीबत में पड़ जाता, लेकिन सच कहूं तो अब मुझे बहुत राहत महसूस हो रही है। असैसिन पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है कि यह कमीना उसका नाम कैसे जानता है। असैसिन कहता है, यह क्या बकवास कर रहा है। लेकिन डैन अब भी रुका नहीं। तुम्हारी चाल ढाल, तुम्हारी नाक बंद होने की आदत, हाँ, तुम बिल्कुल वैसे ही हो जैसे मुझे याद था। असैसिन पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि यह पागल आखिर किस बारे में बात कर रहा है। फिर डेन की नजर सिस्टम डिस्प्ले पर पड़ी। डेस्परेट सर्वाइवल रैंक बढ़ गई है। डैन के अजीब रिएक्शन को देखकर असैसिन का धैर्य टूट गया। सच में यह लड़का दिमागी रूप से ठीक है या नहीं। खैर, इससे फर्क नहीं पड़ता। आखिरकार यह अब भी एक कमजोर कीड़े से ज्यादा कुछ नहीं है। बिना एक पल की देरी किए हजमेड पूरी स्पीड से झपट पड़ा। यह देखकर डैन ने तुरंत अपनी पकड़ अपने लकड़ी के स्टाफ पर मजबूत कर ली। सीन चेंज होता है। हमें एलेना और को दिखाया जाता है उसी समय। एलेना के ग्रुप और असैसिन्स के बीच भीषण लड़ाई जारी थी, या यूं कहें कि असैसिन्स पूरी तरह तबाह हो रहे थे। एक के बाद एक उनके शरीर हवा में उछलते हुए दीवारों से टकरा रहे थे, क्योंकि चारों ओर से मैजिक, तलवार की तकनीकें और एन्चेंटमेंट्स बरस रहे थे। पूरे माहौल में दर्दनाक चीखें गूंज रही थीं। असैसिन्स के पास इन स्टूडेंट्स की ताकत के आगे टिकने का कोई मौका नहीं था। ये लोग तो मेरी उम्मीद से भी ज्यादा कमजोर हैं। लाल बालों वाले एक स्टूडेंट ने हंसते हुए एक और दुश्मन को बेरहमी से काट डाला। दूसरी तरफ एलिया ने किसी को ऑर्डर किया कि वो इन लोगों को फ्रीजस कर दे, जबकि वो सोच रही होती है कि एलेना कहाँ है। इस बीच एलेना खौफनाक रूप से शांत बनी रही। उसने अपनी तलवार एक ही झटके में घुमाई, जिससे चार असैसिन दीवार से जा टकराए। टक्कर इतनी जोरदार थी कि पूरी सतह पर गहरी दरारें फैल गईं। फिर बिना कोई देरी किए उसने अपनी तलवार एक और असैसिन की बांह में घुसेड़ दी और ठंडे स्वर में पूछा, तुमको यहां किसने भेजा और तुम्हारे साथ और कौन कौन है? अगर तुमने जवाब नहीं दिया तो मैं तुम्हारी गर्दन तोड़ दूंगी। उसी समय एक मैजिक यूजर बाकी लोगों को बर्फ में जकड़ रहा होता है। जैसे ही एलेना ने तलवार को हल्का सा घुमाया, जख्म और भी गहरा हो गया। दर्द सहन न कर पाने के कारण असैसिन जोर से चीख उठा और आखिरकार सब कुछ उगल दिया। एलेना ने उसकी बातें गौर से सुनी, फिर ठंडी और गंभीर आवाज में कहा, अभी अभी तुमने कहा हैजमेट ऑफ द क्रेसेंट मून, क्या वो इसी बिल्डिंग के अंदर है? लेकिन इतनी यातना झेलने के बावजूद असैसिन में अभी भी थोड़ी हिम्मत बाकी थी। उसने दांत भींचते हुए धीमे स्वर में कहा, मैं तुम्हें ये नहीं बता सकता। एलेना ने बिना कुछ कहे अपना पैर उठाया और उसकी चेहरे को जोर से जमीन में दे मारा, जिससे उसका सिर गहरी दरारों के बीच धंस गया। उसकी आवाज ठंडी थी, लेकिन उसमें एक खतरनाक चेतावनी छुपी थी। एलेना ने दोबारा से पूछा, क्या वो इसी बिल्डिंग के अंदर है? असैसिन को ऐसा लगा जैसे उसकी खोपड़ी चकनाचूर होने वाली है। उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। हाँ, हाँ, वो हमारे साथ ही आया था। पीछे खड़ी एलिया ने यह खौफनाक पूछताछ देखी। उसके चेहरे पर हल्की असहजता झलक उठी। उसने धीमे लेकिन तीखे स्वर में पूछा, तुम इतना आगे क्यों बढ़ रही हो एलेना? एलेना ने ठहर कर उसकी ओर देखा। उसकी आवाज ठंडी और सख्त थी। इन्होंने मुझे मारने की कोशिश की थी। फिर उसने गंभीरता से उसकी ओर देखते हुए कहा, और हैजमेट ऑफ द क्रेसेंट मून, वह एक ऐसा असैसिन है जो किसी को मारकर उसकी पहचान अपना सकता है। बताओ, इस बिल्डिंग में सबसे आसान टारगेट कौन है? एलिया के दिमाग में झट से एक नाम आया।
उसकी सांस अटक गई। डैन, तुम्हारा मतलब है उसने खुद को जानबूझकर चारा बनाया ताकि सबसे ताकतवर दुश्मन को बाहर लाया जा सके। एलिया के चेहरे पर चिंता की भावनाएं उभर आईं और उसने कहा, ये लोग तुम्हारे पीछे पड़े हैं, लेकिन डैन तुम्हें बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में क्यों डाल रहा है? आखिर तुम दोनों के बीच ऐसा क्या रिश्ता है? एलेना कहती है, मैं पहले ही तुम्हें कह चुकी हूं, हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। वो एक पल के लिए रुकी, फिर वो बोली, कम से कम जहां तक मुझे पता है। दूसरी तरफ डैन के साथ लड़ाई के बीच असासिन के विचार तेजी से दौड़ रहे थे। उसने खुद को याद दिलाया, मैं एक प्रोफेशनल असैसिन हूं। मेरी गार्डियन सोल को मुझे हर वार से बचाना चाहिए। यह मेरी सबसे बड़ी हथियार है। फिर भी मैं लगातार पीछे क्यों हट रहा हूं? आखिर यह सब हो ही क्यों रहा है? असैसिन लड़खड़ाया। उसके मुंह से खून निकल रहा था। उसके सामने डैन बिना किसी भाव के खड़ा था, केवल एक लकड़ी की स्टाफ पकड़े हुए, और सिर्फ उसी से उसने हेजमेट की हालत पूरी तरह खराब कर दी थी। डैन के वार असंभव रूप से तेज और बेरहम थे, इतने कि हेजमेट को रिस्पॉन्स करने का भी मौका नहीं मिल रहा था। उसके शरीर पर वार होते रहे, जब तक कि उसे एहसास हुआ कि वह गिनती से भी ज्यादा वार झेल चुका है। उसी पल डैन के कानों में सिस्टम से एक नोटिफिकेशन बजा, तुमने सफलतापूर्वक एक सोर्ड टेक्निक का प्रयोग किया। आपकी ट्रिस्टन सोर्ड्समैनशिप की एफिशिएंसी बढ़ गई है। यह देखते ही डैन पल भर के लिए रुका। उसने गहरी सांस ली, जैसे खुद को संतुलित करने की कोशिश कर रहा हो। दूसरी तरफ हेजमेट लड़खड़ाते हुए दीवार से टिक गया। उसकी सांसें तेज और भारी हो गई थीं। उसके मुंह से खून लगातार टपक रहा था। दर्द से उसका पूरा शरीर कांप रहा था और उसकी नजरें धीरे धीरे धुंधली होने लगी थीं। हेजमेट को आखिरकार समझ आ गया कि डैन इतना ताकतवर क्यों है। यह सब ट्रिस्टन सोर्ड्समैनशिप की वजह से था। हेजमेट ने कहा, मुझे शुरू से ही उसे अपना टारगेट नहीं बनाना चाहिए था। उसके होठों पर एक कड़वी हंसी उभरी। थकी हुई आंखें उठाकर उसने डैन की ओर देखा और फीकी आवाज में पूछा, तो ये सब तुम्हारा ही प्लान था? शुरू से ही मुझे फंसाने वाले तुम ही थे, है ना? आखिर तुम हो कौन? लेकिन डैन के लिए यह सवाल पूरी तरह चौंकाने वाला था, क्योंकि सच्चाई यह थी कि उसके पास कोई प्लान था ही नहीं। वो तो बस अपनी तरफ से लड़ने की कोशिश कर रहा था। डैन कहता है, ये किस प्लान की बात कर रहा है? असल में डैन के पास कोई प्लान था ही नहीं। वो तो बस ग्रुप से चुपचाप खिसकने की कोशिश कर रहा था ताकि लड़ाई में फंसने से बच सके। लेकिन जब उसने असैसिन के चौंके हुए चेहरे को देखा, तो उसे तुरंत समझ आ गया, ओह, ये शायद मेरी स्किल की वजह से हुआ है ना? जैसे ही उसने ये सोचा, एक सिस्टम नोटिफिकेशन स्क्रीन पर चमका, डेडली चार्म एक्टिवेट हो चुका है। विरोधी तुम्हारी गहरी रणनीति से दंग रह गया है। असल में ये असैसिन उसे शक की नजरों से देख ही नहीं रहा था, बल्कि खुद को पूरी तरह यकीन दिला चुका था कि डैन कोई जीनियस स्ट्रैटेजिस्ट है। असैसिन ने गहरी सांस ली। उसका चेहरा बिना किसी भाव के था। फिर एक शांत आवाज में, बिना किसी डर के, उसने कहा, समझ गया। तो तुम जवाब नहीं दोगे? ठीक है, फिर मुझे मार डालो। उसका लहजा शांत था, मानो उसने अपनी किस्मत पहले ही स्वीकार कर ली हो। लेकिन उसके उलट डैन का उसे मारने का कोई इरादा नहीं था। डैन ने उसकी आंखों में देखा और गंभीरता से कहा, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, लेकिन सभी को बोल देना कि एलेना पर अटैक करना बंद करें। डैन का जवाब ठोस था, उन्हें बताओ कि तुम्हारे जैसे एक हाई लेवल असैसिन को भी बड़ी मुश्किल से यहां से जान बचाकर भागना पड़ा। कुछ पल की चुप्पी के बाद डैन ने कहा, मुझे नहीं पता कि इसे किसने ऑर्डर दिया, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि हमले और होते रहेंगे। अगर ऐसा हुआ तो एलेना का ग्रेट डीमन जाग जाएगा। मुझे इसे शुरू होने से पहले ही रोकना होगा। डैन की बात सुनकर असैसिन हल्की सी हंसी में कहता है, अगर मैं बाद में वापस आकर फिर से अटैक करूं तो तुम क्या करोगे? इशू। डैन का जवाब तुरंत था, अगर तुम उसे मारने की कोशिश करोगे तो मुझसे भिड़ना पड़ेगा, क्योंकि मैं एलेना की रक्षा करूंगा। असासिन की मुस्कान पहली बार हल्की पड़ गई। उसने डैन को गौर से देखा और कहा, लेडी एलेना, क्या वह वाकई तुम्हारे लिए इतनी खास है? डैन ने बिना किसी हिचक के जवाब दिया, हाँ। उसी पल डेडली चार्म फिर से एक्टिवेट हो जाता है, लेकिन हमारे हीरो को इस बात का एहसास ही नहीं होता कि खूबसूरत मुसीबत ठीक उसके पीछे खड़ी सब कुछ सुन रही है। इसी के साथ यह वीडियो खत्म होता है। मैं मानता हूं कि इस वीडियो में कुछ गलतियां हुई हैं, जिसके लिए मैं माफी चाहता हूं। अगली बार मैं इसे और बेहतर बनाने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसे ही मजेदार मंगा एक्सप्लेन वीडियो मिलते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।